जय श्री कृष्णा। दीपशिखा के चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता इस संन्यास की सिद्धि, अध्याय 18 भाग 7। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नानाभावान पृथक्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। इसका भावार्थ है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। इसका तात्पर्य है, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वार्थवदल्पण च तत्ताम समुदाहृतम। इसका भावार्थ है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नेतन संगर्हित मराद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। इसका भावार्थ है, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। इसका तात्पर्य है, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति पर कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भावरहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।